दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू विधि के बारे में, जो अभी आपका 3 नंबर का पेपर होगा हिंदू विधि का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। ये फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने 10 मोस्ट क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है। और एक बात आप नोट करें कि यह कोई पेपर नहीं है। जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उस पूरे को आप पढ़िए। मैं आपको यहाँ पे मेरे अनुसार बता रहा हूँ कि इनमें से प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो आप इनको भी एक बार एग्ज़ाम में जब जाए तो देख कर जाएँ, जिससे क्या है थोड़ा याद होता, वहाँ पे कुछ लिख पाओ। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे एक दो क्वेश्चन के केस वगैरह बताऊँगा जो कि ईजी है और आपको सीरीज या बुक में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदू विधि में हिंदू कौन है, किन श्रेणियों के व्यक्ति पर लागू होती है, मतलब किन व्यक्तियों पर लागू होती है हिंदू विधि, और हिंदू कौन है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है कि हिंदू विधि के स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन से पहले पूछ चुका है 2021 में। ठीक है। अब दोस्तों हिंदू कौन है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि जो हिंदू है इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मेंशन करना है। ठीक है। और इसमें एक कृति है, जैसे राधा कृष्ण ने एक कृति लिखी थी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके बारे में तो इसमें बताया था थोड़ा बहुत, तो आप वो भी लिखिए। एक जो सिंध नदी है वहाँ पे जो व्यक्ति निवास करते थे, तो वहीं से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऐसे आपको लिखना है थोड़ा बहुत, कम से कम भी आपको आधा पेज इसके बारे में लिखना है हिंदू के बारे में। उसके बाद में एक आपको केस डालना है। सॉरी, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो हिंदू विधि है यह मुसलमान, ईसाई, फारसी, यहूदी नहीं है, वह हिंदू है। मतलब जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, फारसी, यहूदी ये नहीं है, वह व्यक्ति हिंदू है। अगर ये है तो वो हिंदू नहीं है। आपको पता है कि हिंदू विधि सिर्फ हिंदुओं पर लागू होती है, मुसलमानों पर लागू नहीं होती है। अब एक इसमें बीच में केस डाल देना जो कि बहुत ही अच्छा केस है। मनोहर जोशी बनाम नितिन भाऊसव पाटिल, ये 1996 का केस है। इसमें यही बताया कि हिंदू से जुड़े शब्द हिंदुत्व को इस महाद्वीप की जीवन शैली एवं मानसिकता के रूप में निरूपित किया है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है हिंदू की परिभाषा। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं कि जो हिंदू शब्द की व्यापक परिभाषा ये दी जाती है कि जिस व्यक्ति पर हिंदू विधि लागू होती है वह हिंदू है। अब इसमें पूछा कि हिंदू कौन है, तो आपको बताना है कि जिस व्यक्ति पर हिंदू विधि लागू होती है वह व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान, ईसाई, फारसी, यहूदी को छोड़कर। ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन इसमें आपको एक हेडिंग लगाना है नीचे, जैसे आप क्वेश्चन लिखते हो। पहले मैंने आपको बता दिया हिंदू के बारे में लिखना है, उसके बाद में हिंदू कौन है वो आप लिखना है। उसके बाद में कि वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू होती है, एक हेडिंग और लिखना है। उसके बाद में लिखना आपको कि उन व्यक्तियों पे हिंदू विधि लागू होती है जो निम्नलिखित श्रेणी है। सबसे पहले श्रेणी है कि वे व्यक्ति, जैसे आगे यहाँ पे पूछा हुआ अभी ना कि किन श्रेणियों के व्यक्तियों पर हिंदू विधि वो लागू होती है। तो यहाँ पे है कि पहला है कि वह व्यक्ति जो जन्मतः हिंदू, जैन या सिख है। दूसरा, वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख है। तीसरा है कि वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, फारसी, यहूदी नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति हिंदू है। अब देखिए यहाँ पे जो ये जैन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, ये इन व्यक्तियों पे हिंदू विधि लागू होती है। अब आपको दोस्तों ये मैंने आपको पॉइंट बताए, इनको अलग अलग आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जो वे व्यक्ति जो जन्मतः हिंदू है उन पे हिंदू विधि लागू होती है, जैसे माता पिता हो गए वो जन्मतः हिंदू है। अगर जैसे माता एवं पिता दोनों हिंदू है तो वह हिंदू होगा। ठीक है। तो इसमें केस है, बहुत ही बढ़िया केस है, माया देवी बनाम उत्तराराम। इस मामले में वे व्यक्ति जो जन्मतः हिंदू, इसके बारे में पुष्टि की गई है।
अब दोस्तों यहाँ पे इसमें एक पॉइंट आपको ये भी लिखना है कि अनुसूचित जनजाति पर हिंदू विधि की प्रयोज्यता क्या होती है। जैसे आपका संविधान है कि अनुच्छेद 366 है, उसका खंड 25 में दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति के बारे में। उसके बाद में वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू है, अब जो धर्म से हिंदू है उनके बारे में आपको लिखना है। ये आपको अलग अलग पॉइंट बना के डिफाइन करना है। इसमें एक बहुत ही बढ़िया मामला है जो मैंने अभी आपको बताया कि वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू है। इसमें केस है इब्राहिम बनाम इब्राहिम 1863 का मामला है। इस मामले में यह कहा गया था कि हिंदू विधि केवल ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है जो जन्म से हिंदू है, अपितु ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती है जो धर्म परिवर्तन करने के बाद में हिंदू बन जाते हैं। अब लास्ट का पॉइंट आता है, वो आता है गए जो मुसलमान, ईसाई, फारसी, यहूदी नहीं है। अब इसमें केस है यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास, ये 1966 का केस है। इस मामले में यह कहा गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा कि नारायण स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों को भी हिंदू माना गया है क्योंकि मत मान्तर एवं अपने नियमों से शासित होते हुए भी अंततः वे हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, यह आपको लिखना है। इसके समथिंग आपके 4-5 आप पेज लिख सकते हो, लेकिन सही लिखना है क्योंकि आपकी कॉपी है वो यहाँ पे स्कैन होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो क्वेश्चन है कि हिंदू विधि के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है। तो हिंदू विधि के 2 स्रोत हैं, सबसे पहला प्राचीन और दूसरा होता है आधुनिक स्रोत। जो आपका प्राचीन स्रोत है उसके 3 भाग है। इसके 4 भाग है, श्रुति, समर्थी, टीका और रूढ़ी फरताई। ठीक है, उसके बाद जो आपका आधुनिक स्रोत है उसके अंदर साम्य, शुद्ध अंतःकरण, पूर्व निर्णय, विधि विधान, ये है स्रोत। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको दोस्तों जो आपके काम में आने वाला वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक तत्वों को बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे जो तत्व की जगह शर्त पूछ सकता है, ये एक ही चीज़ है, आप वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि एक वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि वैध हिंदू विवाह के लिए अनिवार्य शर्तें हैं, वह आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में आपको देखने को मिलती है। इसमें 5 शर्त है। सबसे पहली शर्त आती है, वो आती है विवाह के समय दोनों पक्षकार में से यथास्थिति किसी के जीवित पति या पत्नी का होना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है दोनों पक्षकार, तो उन विवाह के समय अगर पति जीवित या पत्नी का जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त आती है, तत्व आता है कि विवाह के समय दोनों पक्षकार में से किसी का विकृत मानसिक विकास से पीड़ित अथवा अनुमत नहीं होना चाहिए। मतलब विवाह करते हैं तो उस समय दोनों पक्षकार में से कोई भी एक पक्षकार पागल या मानसिक रूप से पीड़ित नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त आती है कि विवाह के समय वर का 21 वर्ष और वधू का 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों एक वैध विवाह की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरी शर्त मैंने आपको बताई कि अभी जो लड़का है उसकी साल 21 होनी चाहिए, लड़कियों के 18 होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें एक अभी हाल ही में इस पे एक्ट बना रहे हैं कि जो आयु है लड़कियों की वो अभी 21 साल की जा रही है 18 से। तो अभी आपको एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हो तो अच्छी बात है, नंबर आपके अच्छे आएंगे। अगर आप नहीं लिखते, जो ओल्ड वाली लिखते हो, तो वो आपके हिसाब से आप देख लेना। चौथी यहाँ पे शर्त आती है कि जो दोनों पक्षकार है उनके बीच उनका विवाह है वो प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अगला आता है 5वां कि जब तक दोनों पक्षकार में से एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, उनका एक दूसरे से संपिंड न होना चाहिए। मतलब एक दूसरे के संपिंड नहीं होना चाहिए।
जैसे हमारे देखते हैं ना गोत्रों के अंदर, हिंदू के अंदर, कि अगर एक गोत्र के होते हैं तो शादी नहीं होती है, अलग होने चाहिए तभी शादी होती है। तो ये शर्तें हैं। तो इसमें आपको दोस्तों ये शर्तें अलग अलग आपको डिफाइन करनी है, फिर आपको बताना है। और इसमें सबसे पहले आपको हिंदू विवाह का जो स्वरूप क्या है उसके बारे में बताना है, कि जो हिंदू है वो एक संस्कार, पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मेंशन करना है, उसके बाद में आपको ये शर्तें लिखनी है। ठीक है, अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता देता हूँ सबसे पहले जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में स्पष्ट कीजिए, इसकी संवैधानिक वैधता की व्याख्या कीजिए। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना या प्रतिस्थापना, ये आपको धारा 9 में देखने को मिलती है। इसके अंदर 3 शर्तें दी गई है, उनका आपको मेंशन करना है। ठीक है, जैसे पहला हो गया कि साहचर्य से वंचित करना, उसके बाद में युक्तियुक्त कारण के बिना, उसके बाद में आता है पत्नी का अलग स्थान में रहकर नौकरी करना। जैसे इसमें केस है, बहुत ही बढ़िया केस है, तीर्थ कौर बनाम कृपाल सिंह का मामला। इसके बाद में आता है, जैसे इसमें पूछा है इसकी संवैधानिकता, तो इसके बारे में आपको लिखना है, जैसे क्या ये व्यवस्था संवैधानिक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन उठता है। तो इसमें केस है हरविंदर कौर बनाम हरमिंदर सिंह या फिर सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। इस मामले में कहा गया इसके बारे में कि संवैधानिक बताते हुए कहा गया है दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कि ये पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और विवाह को टूटने से बचाती है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता। मतलब कि ये सही है, 14 और 21 के प्रतिकूल नहीं है, ये अनुकूल है, ऐसे आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक हिंदू पत्नी अपने पति के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री कब प्राप्त कर सकती है, वो कौन से आधार है। तो इसमें दोस्तों जो पति के विरुद्ध है पत्नी, तो इसमें पति एवं पत्नी दोनों के जो आधार उपलब्ध है वो 1955 की धारा 13(1) में है, और केवल पत्नी के उपलब्ध जो आधार है वो यहाँ पे 13(2) में है। तो यहाँ पे जो पहला है जो पत्नी और पत्नी के दोनों के बीच है, उसमें यहाँ पे धारा 13 उपधारा 1 इसमें दिया हुआ है। उसके 10 आधार हैं, जैसे क्रूरता, अभित्यजन, कुष्ठ रोग, रतिंज रोग, ये आपको लिखने हैं। और उसमें आपको जो हिंदू विदेश के अंदर आपको 4-4, 5-5 केस आपको डाल देना है। 1-2 केस गलत हो जाता तो अलग बात है, लेकिन आपको सही डालना है। सन अगर आपकी याद नहीं रहती तो उनका मेंशन मत करना। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वेद दत्तक ग्रहण की क्या आवश्यकताएं हैं, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपकी बुक या सीरीज में, आप देख लेना। छठा क्वेश्चन आता है, जिन आधारों पर हिंदू पत्नी अपने पति से पृथक रहकर उसे भरण पोषण की मांग कर सकती है, उसका भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है। ये इसकी धारा 1956 का जो है, ये हिंदू भरण पोषण अधिनियम 56 की धारा 18 में दिया हुआ है। उसके बाद में आता है हिंदू आवश्यक एवं सुरक्षकता अधिनियम 1956 में सुरक्षक क्या है, गार्जियंस जो आपके गार्जियंस है वो क्या है, उनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और आवश्यक की अचल संपत्ति को अंतरण की शक्ति, वो आपको लिखनी है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है 8वां टिप्पणी के बारे में। यह शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो अगर पेपर आपका 2.5 नंबर का 2.5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, अगर आपको 2.5 क्वेश्चन करने हैं तो उसमें शॉर्ट नोट आता है। जैसे टिप्पणी पूछ सकता है कि शून्यकरणीय विवाह क्या है, या फिर क्रूरता क्या होती है, प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या है, पवित्र दायित्व क्या है, दायित्व सैदाई कौन है, ये चीज़ें हैं, ये टिप्पणी के रूप में। इसमें आपको अगर आपका 2.5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं तब आपको ये टिप्पणी के रूप में आता है।
5 आते हैं तो भी ये आ सकता है, या फिर बड़े पूछ सकते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन है, इनमें से आपके आ जाएंगे दोस्तों। बस आपको पढ़ के जाना, एग्ज़ाम इनको एक बार देख लेना है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी नया वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं।